हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं दीपा मैथमेटिक्स के इस सफर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से हमारे साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करें कि आज का हमारा टारगेट क्या होने वाला है, तो आज का जो टारगेट होगा वो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर हमारा जो होगा 11। ठीक है, इससे पहले मैं पूरा का पूरा बेसिक जो है सोल्वेबल फॉर वाई से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे हैं, इसका पूरा का पूरा बेस जो है वो एग्जांपल्स जो हैं और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपको करा चुकी हूँ। ठीक है, अगर आप ओडी का पूरा कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ठीक है, और जो नए पैटर्न के हिसाब से भी जो आया है जिसमें ओडी और पीडी दोनों मिक्स करके आया है, वो भी हमारी ऐप पर अवेलेबल है। तो अगर आपको बाई करना है या आप अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एंड हमारी ऐप से उस कोर्स को बाय कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो है इसका सॉल्यूशन निकालना है। अब देखो, सॉल्वेबल फॉर वाई अगर हम बात करें तो पहले हम इस चैप्टर में जैसे ही एंट्री करते हैं तो सॉल्वेबल फॉर पी आता है और सिंपल सा फंडा है। क्या मैं यहाँ पे पी के लीनियर फैक्टर कर पाऊंगी? नहीं, तो यहाँ पे हम सॉल्वेबल फॉर पी से नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा है सॉल्वेबल फॉर वाई। अब इसके सॉल्यूशन में सॉल्वेबल फॉर वाई से आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर मेरे पास यहाँ पे x, y और p तीन है। क्या मैं y की जिसके लिए बात करें y को रिमेनिंग जो दो बचे उनकी टर्म में एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, या हम क्या कह सकते हैं, क्या मैं y को xp की टर्म में एक्सप्रेस कर पा रही हूँ? यस, y इक्वल टू xp की टर्म में वो एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सॉल्वेबल फॉर y से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहला स्टेप यही होता है ये चेक करना। तो यहाँ से आप पहला स्टेप लिखोगे बेटा, स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे लिखो और क्या वो y को xp की टर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में है तो वही चीज यहाँ पे लिखनी है। तो वो हम चेक कर चुके हैं, यस उस फॉर्म में है, तो हम इसको प्रॉपर वे में यहाँ पे लिख रहे हैं। तो हेयर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, जो मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लिखो, y इक्वल टू 2p प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस के p स्क्वायर। ये मेरे पास यहाँ पे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, दूसरा आपको यहाँ पर क्या है, फाइंड, ये देखना है क्या ये इसको हम ये लिखना है यहाँ पे, इट इज द फॉर्म ऑफ, ये किस फॉर्म में है मेरे पास, इट इज द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू x। ये हमारे पास इस फॉर्म में है कि मैं y को xp के टर्म में लिख पा रही हूँ, यस तो इस फॉर्म में है। स्टेप नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट। देखो कुछ क्वेश्चन में नहीं होता है मतलब परफेक्टली ऐसे जैसे इसमें दिया है ना कि y इक्वल टू, कुछ में नहीं होता, तो वहां पे हम बना के देखते हैं कि y इक्वल टू xp की टर्म में लिख पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तभी ये स्टेप उस हिसाब से करना है। तो ये स्टेप कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर सेकेंड कहता है कि ठीक है, अगर इस फॉर्म में है तो आप यहाँ से फाइंड करो dy अपॉन dx, मतलब डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आप या तो ये लिख दो टू फाइंड द dy अपॉन dx या डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे आपको बढ़िया लगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी पहले क्वेश्चंस में मैंने यही लिखवाया है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, बट यहाँ पे आप लिख सकते हो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx या टू फाइंड dy अपॉन dx। यहाँ पे आपको dy अपॉन dx फाइंड करना है। क्लियर हो गया बेटा? अब dy अपॉन dx यहाँ पे फाइंड करना है, तो इसका मतलब x को, जो पहली वाली इक्वेशन है, इसको आपने x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो y का क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, dy अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ पे ये पोर्शन है मैं आगे लिख लेती हूँ, 2p प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस के p स्क्वायर। ये मेरे पास यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये पोर्शन लिख दिया, अब इसका भी तो करना, 2 बाहर, p का क्या हो जाएगा बेटा, dp अपॉन dx प्लस, अब इसका क्या होगा, तो देखो जो भी मेरे पास
पावर में इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब पावर वाला जो होता है उसमें एक माइनस करते हैं, ठीक है, कर दिया। फिर जो अंदर है इसका करो 0 प्लस 2p, ठीक है बेटा। और यहाँ पे लिखना है dp अपॉन dx। ये मेरे पास है कि पहले x की पावर n की तरह इसको ट्रीट करो, ठीक है। उसमें क्या होता है हमारे पास n x की पावर n, तो n x की पावर n माइनस के 1, तो माइनस वाला कर दिया, पर n अभी मैंने नहीं लिखा है। तो यहाँ पे जो भी पावर होगी वो आगे आ जाएगी और उसकी पावर में एक कम, ये तरीका होता है, ठीक है। जैसे मैं बताती हूँ कि x की पावर n का जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं कि जो पावर में वो आगे और पावर में एक कम, तो ये मेरे पास यहाँ पर आ गया। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है बेटा, पूरा पोर्शन अच्छे से समझ आ रहा है। अब यहाँ पर dy अपॉन dx इक्वल टू, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई यहाँ पे हम करेंगे, फिर आगे का प्रोसेस करेंगे, ओके। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है 2 dp अपॉन dx प्लस 1/2 1 प्लस p स्क्वायर, इसमें से माइनस के 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2p dp अपॉन dx, dp अपॉन dx। ठीक है, अब इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पे मेरे पास जो बचा बेटा सही है, तो यहाँ पे dy अपॉन dx इक्वल टू 2 dp अपॉन dx प्लस p। अब देखो माइनस में तो इसको अपॉन में ले जाओ, 1 प्लस p स्क्वायर और ये भी स्क्वायर रूट में, ठीक है, क्योंकि 1/2 नीचे जाएगा, 1/2 को कैसे स्क्वायर रूट लिख दो या 1/2 लिख दो, जैसे सही अच्छा लगे, ठीक है। और यहाँ पे आ गया dp अपॉन dx, क्लियर। ये यहाँ तक मेरा काम हो गया। अब उसके बाद क्या है, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, पुट dy अपॉन dx इक्वल टू p। आपको क्या करना है, जो आपका ये स्टेप आया है इसमें dy अपॉन dx की जगह p पुट करो, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे p इक्वल टू 2 dp अपॉन dx, 2 dp अपॉन dx और यहाँ पे क्या है प्लस p अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस के p स्क्वायर, 1 प्लस के p स्क्वायर dp अपॉन dx, dp अपॉन dx, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है p एज इट इज बेटा, इस पूरे को में से dp अपॉन dx जो है वो बाहर ले लो, तो 2 प्लस के p अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस के p स्क्वायर, यहाँ पे आ गया dp अपॉन dx, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब स्टेप नंबर 3 में आप क्या करोगे बेटा, इसको करो 4 में आप करोगे इसको सॉल्व, ठीक है। पहला स्टेप ये चेक करना है कि y को xp की टर्म में लिख सकते हैं। दूसरा स्टेप आपको यहाँ पर ये देखना है कि dy अपॉन dx निकालना है। तीसरा स्टेप dy अपॉन dx की जगह p पुट करना है। और स्टेप नंबर 4 में अब आपको इससे सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने के बाद जैसे सॉल्यूशन निकाल रहे हो तो वहां पे 2 सिचुएशन आएगी, या तो p की वैल्यू निकल के आएगी या नहीं आएगी p की वैल्यू निकल के, मतलब p इक्वल टू नहीं निकाल पाएंगे या p इक्वल टू निकलेगा, ठीक है। उसी बेस पे फिर स्टेप नंबर 5 पर हम जाते हैं। तो यहाँ पे स्टेप नंबर, इसको इक्वेशन का नाम दे देती हूँ और कोई सी इक्वेशन नहीं दी, 2। तो स्टेप नंबर 4 क्या होगा, टू फाइंड द solution of equation 2।
टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का क्या है, यहाँ पे हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ पे इतना हो गया। अब ये वाली इक्वेशन लो। अब इसमें क्या करना है, dx को आप इधर ले जाओ, मतलब p वाले सारे एक साइड और x वाले एक साइड। तो यहाँ वो सॉरी हाँ x वाले, तो यहाँ पे आप देख रहे हो p और x ही है, तो p वाले देखो ये भी पूरा p है, ये भी, तो p को p के पास और x को अलग ले जाओ। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास dx इक्वल टू, ये p इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर जाकर डिवाइड में, तो 1/p, यहाँ पे 2 प्लस p अपॉन स्क्वेयर रूट 1 प्लस के p स्क्वेयर, और यहाँ पे आ गया dp, यहाँ पे आ गया बेटा dp। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर हो गया बेटा? ओके। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड कर लो आप। ठीक है, क्योंकि p वाले एक साइड होगी, x वाले एक साइड होगी, और यहाँ पे हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड का यूज किया कि भाई जो चीज इस फैमिली का है उस जगह उसको पहुंचा दो। तो यहाँ पे हमने इसके बाद करेंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेट यहाँ पे करेंगे, अपना करते रहो बेटा 2 मिनट। यहाँ पे इंटीग्रेट करके dx का क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे x इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे बात करूं अभी, ओहो इसको मैं अभी अंदर नहीं लेके गई, 1 मिनट में यहाँ पे लिख देती हूँ। 1/p है 2 प्लस p अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस के p स्क्वायर, यहाँ पे सॉरी इसमें कहा पूरे में dp है ना, ये है मेरे पास। अभी इसको एक बार अंदर ले जाओ तो 2/p हो जाएगा, यहाँ पे p से p कैंसिल, तो 1 स्क्वायर रूट 1 प्लस के p स्क्वायर, ये मेरे पास है, इसका होगा यहाँ पे। ठीक है, इसका यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा। क्लियर हो गया बेटा? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक है ना? अब देखो ये क्या है, 2 बाहर, 1/p का क्या हो जाएगा log p। किसी को कोई दिक्कत? अब इसका क्या होगा, इसका यूज होगा यहाँ पे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला देखेंगे कि इसका क्या फॉर्मूला है, फिर उस बेस पे हम यहाँ पर लिखेंगे। इसका जो इंटीग्रेशन होगा 1 दिस, इस पूरे पोर्शन का, तो अगर आप देख रहे हो इसके साथ कंपैरिजन करो, 1 स्क्वायर रूट p स्क्वायर प्लस के 1, यही है ना, p स्क्वायर प्लस के 1, और यहाँ पे dp। तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, देखो x की जगह p रख लो, a की जगह 1, x की जगह p और a की जगह 1, और यहाँ पे पूरे फॉर्मूले में पुट कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, log x की जगह p प्लस यहाँ पर जो नीचे है सेम वही पोर्शन, p स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के c, जो है ना। ठीक है, तो मतलब इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, log p प्लस स्क्वायर रूट p प्लस के 1। तो यहाँ पर मेरे पास इसका होगा log p प्लस स्क्वायर रूट p स्क्वायर प्लस के 1, और यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे समझ। 1 बाय 1 जिसका जैसे इंटीग्रेशन होता है उस हिसाब से इसका इंटीग्रेशन हमने यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो स्टेप नंबर, इसमें मैंने क्या बोला था, स्टेप नंबर 4 में जब इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे तो हमारे पास p की वैल्यू निकल के आएगी या नहीं आएगी। तो क्या यहाँ से मैं p की वैल्यू निकाल सकती हूँ? नहीं। उसी बेस पे केस नंबर स्टेप नंबर 5 हम डिस्कस करेंगे। तो यहां से आप बोलोगे बेटा स्टेप नंबर 5 में, स्टेप 5 क्या होगा, स्टेप नंबर 5 में अगर आप यहाँ पे p की वैल्यू निकाल लेते तो पहला केस होता है कि p को एलिमिनेट करके आप सॉल्यूशन निकाल लोगे। पर अगर आप p की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो तो केस नंबर 2 यहाँ पे अप्लाई होगा कि आप p को एलिमिनेट नहीं कर सकते, और फिर आपको सॉल्यूशन लिखना होगा x को pc की टर्म में और y को भी pc की टर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे we cannot
eliminate the value of p, the value of p। तो यहां से हम p की वैल्यू को एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। वी कैन नॉट एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ p। जब p की वैल्यू को एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, x को pc की टर्म में लिखो और y को भी pc की टर्म में लिखो। तो x तो p और c की टर्म में है, तो ये तो मेरे पास एज इट इज आ जाएगा 2 log p प्लस log p प्लस स्क्वायर रूट p स्क्वायर प्लस के 1 और यहाँ पे c, ठीक है। ये आ गया मेरे पास दिस। क्लियर हो गया बेटा। और फिर y को भी आपको p और c की टर्म में लिखना है। उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा, अगर y में x प्रेजेंट है तो x की पूरी वैल्यू लिखोगे, ठीक है। अगर नहीं है तो जो जैसा है वैसा ही यहाँ पर लिख देना। तो अगर मैं y की वैल्यू की बात करूं तो y है मेरे पास 2p प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस के p स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरे पास x नहीं है, तो x की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, ये मेरे पास एज इट इज। तो यहाँ पर आपके जो आंसर दे रखा है बुक में वो ये वाला दे रखा है और साथ में यहाँ पे लिख दिया गिवन सॉल्यूशन, है ना। वैसे जो हमारे पास दे रखा है ना गिवन, ये वाला यही वापस वहां पे लिख रखा है, ठीक है। तो ये ना सोचे कि सिर्फ एक ही दे रखा है, उसके साथ साथ ये भी दे रखा है जिसका हमने सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये निकल के आ गया, इसका आंसर हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 5 स्टेप याद रखने। पहला कि क्या मैं y को xp के टर्म में लिख पा रही हूँ, सॉल्वेबल फॉर y से सॉल्व होगा। दूसरा dy अपॉन dx फाइंड करो। तीसरा मेरे पास क्या होगा कि dy अपॉन dx की जगह p पुट करो। स्टेप नंबर 4 में हम करेंगे सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन निकालते समय या तो p की वैल्यू निकल के आएगी या नहीं आएगी। p की वैल्यू निकल के आ गई तो स्टेप नंबर 5 में आप केस नंबर फर्स्ट करोगे, एलिमिनेट करके सॉल्यूशन निकाल लोगे। अगर p की वैल्यू नहीं निकल के आती है तो स्टेप नंबर 5 में केस नंबर 2 में आपने क्या करना है, p को एलिमिनेट नहीं करोगे, आप वहां पे कर ही नहीं पाओगे, तो वहां पे आपको x को pc की टर्म में लिखना है, y को भी और pc की टर्म में लिखना है, ठीक है। तो आई होप आज का ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।